नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो आप उस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जरिए अभ्यर्थी को उसकी तैयारी यानी उसकी औकात पता चलती है कि उसकी औकात कितनी है, वो कितने नंबर सही कर पा रहा है, क्या वो उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आपको 37 में से 30 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करनी होंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा हो और जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सीपीयू को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम सीपीयू को? तो सीपीयू को हम कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में भी जाना जाता है जंक ईमेल को? तो इसे जाना जाता स्पैम के नाम से। क्या स्पैम के रूप में भी जाना जाता है? तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो किसके द्वारा की जाती है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो कहाँ से किया गया था? तो चंद्रयान-1 को प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व भूख दिवस? तो ये मनाया जाता है 28 मई को विश्व भूख दिवस। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि मीठी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो किसके उत्पादन से संबंधित है मीठी क्रांति? तो ये शहद के उत्पादन से संबंधित है मीठी क्रांति। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस? तो प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मौसम शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो कौन से भाषा से संबंधित है मौसम शब्द? तो इसका संबंध है अरबी भाषा से। किससे? अरबी भाषा से है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि दूरदृष्टि दोष को किसका उपयोग कर ठीक किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके हम ठीक कर सकते हैं दूरदृष्टि दोष को? तो इसे हम कर सकते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करके। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो कौन से राजवंश के द्वारा ये मोढेरा में जो सूर्य मंदिर बना है उसका निर्माण? तो चालुक्य वंश ने करवाया था। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 11 है आपके सामने कि भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? तो कब किए थे? तो भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे अगस्त 2002 में। कब? अगस्त 2002 में। तो 11 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो कौन से दो देशों को विभाजित करती है डूरंड रेखा? तो ये विभाजित करती है अफगानिस्तान पाकिस्तान को। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय? तो ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ में मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलन बिंदु है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का, ये आपको बताना है। तो इनका जो मिलन बिंदु है वो है नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो क्या है? तो भारत में स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो कौन से देश के संविधान से ली गई है नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो कौन से सत्याग्रह में दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि? तो ये दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण जो क्षमता होती है वो होती है 1.44 MB। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 से आपके सामने अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो क्या है? तो केंद्र का जो नाम है वो है भारती। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 20 है आपके सामने की भाषा में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो किसने किया था? तो भाषा में देसी भाषा प्रेस अधिनियम ये पेश किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है SLR का पूर्ण रूप? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है एडजस्टेड लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि उपन्यास निर्मला के लेखक कौन हैं? तो कौन है उपन्यास निर्मला के लेखक? तो इसके जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र। कौन? मुंशी प्रेमचंद। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है फॉरबिडन सिटी? तो ये स्थित है चीन में। कहाँ पर है? चीन में है फॉरबिडन सिटी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो कब से कब चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 और 22 के बीच में चलाया गया था। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है जीने का अधिकार?
तो ये प्रदान किया गया अनुच्छेद 21 के तहत। तो 25 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने की प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है। तो कौन से अधिनियम के तहत वर्णित किया गया प्रांतीय स्वायत्तता को? तो ये वर्णित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो कौन है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। क्या है? जाति है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 से आपके सामने के टाटा आयरन स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो टाटा स्टील कंपनी का जो निगमन हुआ था वो हुआ था 1907 में। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 29 से आपके सामने खालसा सेना का सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर किस वर्ष शहीद हुए थे? तो कौन सी वर्ष शहीद हो गए थे ये बंदा सिंह बहादुर? तो ये 29 जुलाई को, सॉरी दिन नहीं पूछा है, किस दिन पूछा है। तो ये 29 जुलाई को शहीद हो गए थे। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था? अकबर के शासन में जो राजस्व मंत्री था वो था टोडरमल। कौन? टोडरमल। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय जो तिरंगा झंडा बनाया गया था उसमें थे लाल, हरा और पीला, ये 3 रंग थे। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 32 आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान? तो ये किया गया अनुच्छेद 40 के तहत। किसके? अनुच्छेद 40 के तहत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो बैटरी बदलता है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो कौन सा है डेनमार्क की संसद का नाम? तो फॉल्केटिंग, ये डेनमार्क की संसद का नाम है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था चौरी चौरा कांड? तो 1922 में। कब? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने के नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित हैं? तो कौन से वंश से संबंध रखते हैं नरसिंह वर्मन? तो इनका संबंध है पल्लव वंश से। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।